नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 6 के अध्याय 3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। आज मैंने नोट्स को पहले ही कंप्लीट कर लिया है ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे और हम कम समय में ज़्यादा नॉलेज ले सकें। तो इतिहास जानने के यहाँ पे दो प्रकार के स्रोतों का वर्णन किया गया है। पहले हैं पुरातात्विक स्रोत और दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत। जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं उनमें अभिलेखों, स्मारकों, मुद्राओं, बर्तन और कलाकृतियाँ और ताम्रपत्र, इन चीज़ों को शामिल किया गया है। और साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जो लिखित रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें वेद व पुराण आ जाएंगे हमारे। रामायण हो गई, महाभारत आप ले सकते हो, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ और राजस्थानी साहित्य है, यानी जितने भी राजस्थानी इतिहासकार हुए हैं प्राचीन समय में, उनके द्वारा लिखा गया साहित्य है। तो पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अभिलेखों को लेते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। पाषाण शिलाओं यानी पत्थर की जो शिलाएं होती हैं बड़ी बड़ी, उन पाषाण शिलाओं, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों पे, किसी मूर्ति या प्रतिमाओं पर जो पहले स्तूप बनाए गए, उन स्तूपों में, मठों या ताम्रपत्र यानी तांबे के जो छोटे छोटे पत्र होते हैं, उन पर जो उत्कीर्ण लेख यानी खुदाई करके किसी औजार के माध्यम से, उन लेखों को अभिलेख कहा गया है। ये जो लेख मिले थे ये गद्य एवं पद्य दोनों शैली में मिलते हैं। और एक होती है, इन्हीं अभिलेखों का एक हिस्सा है प्रशस्ति। प्रशस्ति होती है कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख, यानी पहले के समय में जो राजा थे वो अपने दरबारी जो विद्वान थे, कवि थे, उनसे अपनी ही प्रशंसा में जो अभिलेख लिखवाते थे वो प्रशस्ति कहलाती थी। जैसे राज प्रशस्ति इसका उदाहरण है। फिर आता है अपना, अभिलेखों के अंदर ही चलते हैं, घटियाला अभिलेख का वर्णन किया गया है। अब घटियाला अभिलेख से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो घटियाला अभिलेख से हमें प्रतिहारों के इतिहास का वर्णन मिलता है। फिर है बिजोलिया अभिलेख। जो बिजोलिया अभिलेख है उसमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है। इसी बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को विप्र वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। यह जो अभिलेख है वो 1070 ईस्वी का है, जिसको श्रावक जैन मुनि लोलाक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया। फिर उसके बाद आपको बता रहा हूँ मैं चिरवा का शिलालेख। ये जो चिरवा का शिलालेख है इससे रावल समर सिंह के समय की जानकारी मिलती है। चिरवा शिलालेख से रावल समर सिंह के समय की जानकारी मिलती है। फिर बात आती है स्मारक क्या होते हैं। तो जितने भी दुर्ग हैं, महल हैं, ये सब एक स्मारक का ही उदाहरण है। दुर्ग के अंदर आ गए, चित्तौड़ का दुर्ग हो गया, जालोर, गागरोन, रणथंबोर, मेहरानगढ़, आमेर, तारागढ़, कुंभलगढ़, ये सब दुर्ग के उदाहरण हो गए। घर भी स्मारक की श्रेणी में आते हैं, विहार भी स्मारक की श्रेणी में है। चैत्य, मठ, स्तूप, समाधि, बावड़ी, कूप यानी कुएं इत्यादि। फिर आती है मुद्राएं। व्यापार के लिए राजाओं ने अनेक मुद्राएं चलाई। मुद्राओं का चलन था, बहुत से राजाएं इसलिए मुद्रा चलाते थे ताकि उनके राज्य की जो निशानी है, या एक प्राचीन समय में जो उनके सिक्के थे वो उनके जानकारी देते हैं कि वो जो सिक्का है वो किस राजा से संबंधित है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उनके आर्थिक हालात कैसे थे। अगर किसी राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित में लेके आया तो उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी थी। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने तांबे की मुद्राएं चलाई, चांदी की चलाई, किसी ने रबड़ की मुद्राएं चलाई। तो मुद्राओं में पंचमार्क सिक्के हैं, आहत मुद्राएं हैं, स्वर्ण, चांदी और तांबे के सिक्के हैं। अब मुद्राओं की छापों से किसी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति का पता चलता है। बर्तन और कलाकृतियाँ। राजस्थान के अनेक स्थलों से उत्खनन में मृदभांड प्राप्त हुए। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी हैं उस मिट्टी के बर्तन, तो वो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसमें आपका गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर,
जो कि ताम्र संस्कृति का अवशेष मिलते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तांबे की वस्तुएं मिली हैं। जोधपुरा, जयपुर, नौहर, भरतपुर, यहाँ से काले व लाल रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। आहड़ व गिलोंड से प्रस्तर, फलक, पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। अब ये ताम्रपत्र क्या होता है? तांबे के पत्रों पर खोदे गए लेख। ये लेख अगर दान से संबंधित लेख है तो इनको दान पत्र कहा गया। ताम्रपत्र से हमें शासक, उसके काल, वहाँ की भाषा, वहाँ के त्यौहार, धर्म, भूमि का प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। उसके बाद हम करते हैं बात साहित्यिक स्रोतों की। तो जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें सबसे पहले है जयानक। जयानक ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी पृथ्वीराज विजय। इस पृथ्वीराज विजय से हमें चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, जो पृथ्वीराज चौहान के समय की पुस्तक है। फिर आते हैं नयन चंद्र सूरी। इन्होंने हमीर महाकाव्य लिखी थी जिसमें भी चौहानों का इतिहास दिया गया है। और अलाउद्दीन खिलजी की जो रणथंभौर विजय है उसकी जानकारी भी हमें नयन चंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य से ही मिलती है। अचलदास खिंची की वचनिका। पद्मनाभ, इसने कानड़देव प्रबंध लिखी थी। यह जो पुस्तक है राजा कानड़देव के बारे में है। उसके बाद आपका आता है दलपत सिंह। ये बीकानेर के दरबारी कवि थे और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो थी दलपत विलास। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता माना जाता है, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें इन्होंने राजस्थान के बारे में वर्णन किया था। उसके पश्चात इनकी एक और पुस्तक है पश्चिम भारत की यात्रा। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाकवि, जो बूंदी राज्य के कवि थे, इन्होंने वंश भास्कर लिखी। और कवि राजा श्यामल दास ददीवड़िया ने वीर विनोद की रचना की। यह आपके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 में जो भी था वो हमने बिल्कुल शॉर्ट समझ लिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।